Assalamualaikum everyone. My name is Shazmeen and I am a student of B.Ed learning in Jinnah University. This assignment is given as Miss Savannah, which is educational psychological course. Our topic is the mental processing related to learning. Our subtopic is memory. इस टॉपिक में हम आगे जाके मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स हैं एज अ साइकोलॉजिकल, एज अ डेफिनेशन, और इसकी फेजेस क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, और ये अफेक्ट कैसे करती है मेमोरी पर। ये सब हम अकॉर्डिंग वाइज इसके आगे आगे पढ़ते रहेंगे। मेमोरी के टॉपिक में हम इसको आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे स्टेप वाइज। तो आप सब जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी कोई भी चीज़ याद करने को, मेमोराइजेशन को, अपने दिमाग में स्टोर करने को मेमोरी का नाम दिया गया है। अब इसके आगे हम इसकी सिंपल डेफिनेशंस क्या हैं उसकी तरफ जाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है मेमोरी के। जैसे कि आप इसमें इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमने सिंपल मेथड्स कॉन्सेप्ट निकाले हैं कि मेमोरी के क्या क्या टाइप्स में डेफिनेशंस को आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले है कि मेमोरी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। तो आप ये देख रहे हो कि आपकी लाइफ में मेमोरी का सबसे बड़ा काम है किसी चीज़ को याद करने में और आपकी माइंड को ग्रोथ करने में आपका मेमोरी प्रोसेस कितना काम आता है। थ्रू मेमोरी ऑफ our past experience when we handle new situation, it help us in problem solving and thinking। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे मेमोरी में एक प्रायर नॉलेज होती है, एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उसको हम हैंडल करते हुए कोई भी न्यू सिचुएशन में जाते हैं तो वो हमें हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और कोई भी चीज़ सोचने के लिए। इसी तरीके से हम सेकंड पर आते हैं तो लिखा है मेमोरी इज डिफाइंड एज मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियस हैज बीन लर्न। तो इस वाली अब देखिए आपने ऊपर अपने एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा है तो नीचे आप क्या बता रहे हैं कि कोई भी प्रायर नॉलेज आपके पास जो लर्न की हुई है वो आप रिमेम्बर करते हो अपने माइंड में, तो उसको मेमोरी का नाम दिया गया है। इसी तरीके से थर्ड में आप देखें तो मेमोरी इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टोर, रिटेन एंड रिट्राइव द इंफॉर्मेशन, यानी कि हम वापसी से उसको रिकॉल करें, उसको मॉडिफाई करें इंफॉर्मेशन को जो हमारे माइंड में है, उसको भी एबिलिटी दी है। माइंड मेमोरी एक एबिलिटी होती है कि वो माइंड को हमारे इस तरीके से स्टोरेज प्रोवाइड करें कि हम जब भी उसको रिट्राइव करें इंफॉर्मेशन को तो वो हमें बिल्कुल इमीडिएटली वो प्रोसेस कर सके। इसी तरीके से द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज द माइंड इज कॉल्ड मेमोरी। आप चौथे में देखें तो आपके पास सिंपल बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपकी याद की हुई जो आपके माइंड में हो उसको मेमोरी का नाम दिया गया है। इन नेक्स्ट स्लाइड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट आपके पास यहाँ 3 साइकोलॉजिस्ट के बारे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। इस तरीके से आपके पास और भी बहुत से साइकोलॉजिस्ट होंगे जिन्होंने मेमोरी के बारे में डिफाइन किया गया होगा। तो सबसे पहले है मैकडॉगल बता रहे हैं हमें कि कोई भी चीज़ मेमोरी में हमारी एक पिक्चर क्लिप होती है या हमारा कोई एक्सपीरियंस होता है, हमारे पास्ट इवेंट्स होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज दैट दे हैव द पास्ट एक्सपीरियंस देयर ओन राइट। तो यानी कि हमारे पास कोई भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो, हमें उसको रिकॉग्नाइज करना हो, मॉडिफाई करना हो हमारे तरीके से, तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रायर नॉलेज है उसको न्यू सिचुएशन में हैंडल करते हुए। फिर इसी तरीके से आपके पास अकॉर्डिंग टू स्कॉट है मीनिंग इज द आइडल repetition in which the experience of the past are weakened in the same order and manners as they occurred before। तो इसमें आपको कोड बता रहे हैं कि आपके पास आइडल रिपीटिशन का जरिया होता है मेमोरी में
कि आप एक ही चीज़ को रिपीट करते हो, उस पास्ट एक्सपीरियंस को वापसी से वो रिपीट हो रही होती है, उसी ऑर्डर में, उसी मैनर्स में आप उसको रिपीट करते हो आप बिफोर, आगे भी जाकर। अब इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू वर्डी वर्थ है, मेमोरी इज अ डायरेक्ट यूज ऑफ लर्न एक्सपीरियंस। आप ये बता रहे हैं कि आपके पास मेमोरी जो है वो डायरेक्ट लर्निंग का एक्सपीरियंस है, कि आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ याद कर सको। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं, तो इसमें आपके पास कुछ मेमोरी के फेजेस आ गए, ठीक है, जिसमें आपके पास फर्स्ट पे है लर्निंग। लर्निंग में आपके पास होता है कि आप कोई बेसिक चीज़ है, आपका फर्स्ट स्टेज होता है फेज का, कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, कोई भी फैक्ट देख रहे हो, आप अपने देखते साथ ही उसको याद करने की कोशिश करते हो। आप अपनी रियल लाइफ से ही देख लो, आप कोई चीज़ देखते हो, आप उसका कलर, उसका जो टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, वो आप उसको देखते देखते साथ ही अपने माइंड में प्रोसेस करना शुरू हो जाते हो कि ये क्या है। तो ये आपका सबसे पहले लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। किसी चीज़ को देखते साथ ही आप अपने माइंड में स्टोर करना चीज़ें शुरू कर दो, अपने कॉन्शियस माइंड पे। तो आप जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिटेंशन, जिसमें आप कोई भी लिखी हुई चीज़ को परमानेंटली अपनी माइंड में स्टोर करते हो। फिर आप अगर उसको दोहराते हो, उसको रिमाइंड करते हो, रिमेंबर करते हो अच्छे तरीके से, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से एक तरीके से स्टोर हो जाता है। इसमें ये बताया कि हर डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट तरीके की एबिलिटी होती है, कि आप वो किस तरीके से उसके पास पावर है उतनी कि वो उस चीज़ को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता। अब इसी तरीके से आपके पास सबसे अच्छी एग्जांपल है कि एडोलसेंस पीरियड में जो चाइल्डहुड होता है, चिल्ड्रन होते हैं, वो जो है अडल्टहुड से बहुत अच्छे तरीके से अपनी मेमोरी में चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, जबकि एडल्टहुड उतने अच्छे तरीके से उन चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाएंगे। फिर आपके पास थर्ड आ गया रिकॉल। बिगनिंग ड्राई एक्सपीरियंस टू कॉन्शियस इज कॉल्ड, कि आपके पास इसकी जो बिगनिंग एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता है एक तरीके से, क्योंकि आपको कोई चीज़ रिकॉल करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, कि आप अब इसी तरीके से आपके पास इसमें ये भी हो सकता है कि आप के पास कोई बैड एक्सपीरियंस हो, आप याद नहीं करना चाह रहे और आपको वो याद आ रहा हो, रिकॉल हो रहा हो, और इसी तरीके से कोई अच्छी मेमोरी होती है तो हम उसको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने उस पास्ट एक्सपीरियंस को एज अ गुड और बैड किस तरीके से याद रखना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्टीज उसने फेस की होती है, और बहुत सी बार बहुत से लोग उसको दोबारा याद नहीं करना चाहते, उसको रिकॉल नहीं करना चाहते, उसको अपने माइंड से इमिट करना चाहते हैं। In the next slide is last phase of memory is recognition. कोई भी चीज़ आपने देखी, अब आप देखते साथ ही आपका माइंड बोलता है ये हमने यार चीज़ कहीं पहले भी देखी है, ऐसी ही सेम चीज़ हमारे साथ पहले भी कभी हुई है। तो वो आपकी रिकॉग्नाइजेशन में आ जाता है कि एक पर्सन जब कोई चीज़ देख रहा है तो उसको अपना रिकॉल कर रहा होता है, वो दिमाग में उसके सोच में ये चल रहा होता है कि यार ऐसे ही सेम चीज़ कहीं और भी हो चुकी है ऐसी। तो ये हमारा एक लर्निंग प्रोसेस होता है जो हमें याद करवाता है, हमारे माइंड को कॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट करता है कि हमने ये चीज़ कहीं पहले भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहीं देखी है या कोई ऐसी इसी सेम चीज़ में हुई है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेज में हम ये देखते हैं कि डिफरेंशिएट्स हमारे पास टाइप्स ऑफ मेमोरी के कितने आ गए। अब आपके पास सेंसरी मोटर्स है, सेंसरी मेमोरी है। सेंसरी मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट मेमोरी होती है, इसमें स्टिमुलस देना पड़ता है इंसान को ताकि वो कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सके। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो 30 सेकेंड टाइमलाइन देती है, वो एक चेन सिस्टम बनाती है, वीक होता है थोड़ा उसका चेन सिस्टम, उसको याद करने में थोड़ी वो ब्रीफ टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो है वो आपके पास एक तरीके से बहुत देर तक अरसे तक याद रहने वाली मेमोरी होती है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं।
इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंसोरी मेमोरी जो है वो एक तरीके से रिमेंबर का जरिया होता है इंफॉर्मेशन आफ्टर स्टिमुलस। कोई भी काम करने के लिए हमें स्टिमुलस देना पड़ता है किसी भी चीज करने के लिए, और उसको एंड करने के लिए एक तरीके से आपको उसका कोई भी आप उसको मोटिवेट करोगे तब जाकर वो एक इंसान जो है उसकी तरफ मोटिवेट होगा, उसकी तरफ उसका रुझान बढ़ेगा, तो वो काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अब इसी तरीके से रिसर्चर हु क्लैरिफाइड मेमोरी मोर एज स्टेज देन द टाइप ऑफ बिलीव इन और अदर मेमोराइजिंग बिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेंसोरी मोटर। अब इसमें यही बता रहे हैं कि सेंसोरी मोटर जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होती है, वो बहुत कम चीज़ें होल्ड कर पाती है, और वो भी ब्रीफ इंफॉर्मेशन पीरियड के लिए, ब्रीफ पीरियड्स के लिए ये होती है सेंसोरी मोटर, जो कि आपकी हियरिंग के जरिए पासिंग होती है। कुछ भी आपने सुना और आपके सेंसोरी मोटर ने काम करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी आ गई। इसमें भी आप एक तरीके से ब्रीफ और शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ याद कर सकते हो, मगर इसमें आप कोई भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए आप इस मेमोरी का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही ब्रीफ पीरियड के लिए होती है। ये बिल्कुल परमानेंट नहीं होती। जिस तरीके से अभी आप आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बहुत शॉर्ट टर्म होती है, ये परमानेंट बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए ये एक तरीके से क्विक एक्टिविटी के लिए होती है कि आपके पास एक्टिव माइंड प्रोसेस करना स्टार्ट करे। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को एज अ प्राइमरी और एक्टिव मेमोरी भी कहा जाता है। अब इस तरीके से वर्किंग मेमोरी में आपके पास आ गया। ये मेमोरी की वो टाइप है जहाँ आपके पास अचानक से कोई चीज़ आए, अमाउंट आए, जैसे आपके पास कोई टीचर क्वेश्चन करती है आपको एट अ टाइम इन क्लास, तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। तो आप अपने माइंड को उस हिसाब से तैयार करना स्टार्ट करते हो कि टीचर जब मुझसे सवाल करें तो मैं ये जवाब दूँ। तो ये वाली वर्किंग मेमोरी जो है वो उस वक्त काम कर रही होती है, बहुत एक्टिव वर्किंग होती है इसकी। इसका जो सारा प्रोसेस है वो एक तरीके से आपके माइंड कॉग्निटिव टास्क से हो रहा होता है, आपके माइंड से चल रहा होता है। या आपके पास लास्ट टाइप ऑफ मेमोरी आ गई, जिसमें आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो आपके 30 सेकेंड्स तक आपके साथ रहती है। और ये एक तरीके से हर किसी की एबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे आपको अपने फ्रेंड्स के नाम बहुत सालों तक याद होते हैं, किसी की बर्थडे आप अगर याद कर लो तो वो आपको बहुत सालों तक याद रहती है। तो ये आपकी बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है चीज़ें। तो इसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, और ये आपके साथ बहुत सालों तक इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपके आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आ रही होती है। तो ये उस वक्त काम करती है। इसके आगे दो टर्म्स और हैं, कैटेगरीज हैं, जिसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो सिर्फ हमने उनके नाम लिख दिए, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी के। आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी आ गई, जिसमें आप ऑलरेडी आपको पता चाहिए कि मेमोरी है क्या, साइकोलॉजिस्ट मेमोरी के बारे में क्या कहते हैं, फिर उसके पेजेस किस तरीके से होते हैं कि लर्निंग, रिटर्निंग, फिर रिकॉग्नाइजेशन, मेमोराइजेशन, इस तरीके से स्टेप्स क्या हैं, उसके पेजेस क्या हैं। उसके बाद आपने टाइप्स पढ़ी उसकी के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वर्किंग मेमोरी, और आपकी सेंसोरी मेमोरी किस तरीके से काम करती है। अब आपके पास आगे कि फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी के ह्यूमन पे किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। एबिलिटी टू रिटर्न दिस डिपेंड्स अपॉन गुड मेमोरी ट्रेस लेफ्ट इन द ब्रेन बाय पास्ट एक्सपीरियंस। अब आपके पास एक एबिलिटी है कि आपके पास डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से मेमोराइज कर सको, कि आपके पास वो लेफ्ट ओवर हो जाए, कि आपकी पास्ट एक्सपीरियंस जो है आपकी मेमोरी में सेव हुए न हो, और वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और आपको किस तरीके से उसको लेकर चलना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपकी ये एक एबिलिटी कहलाती है। अब सेकंड पे आ जाए गुड हेल्थ। अब आपकी कोई भी मेमोराइजेशन है, माइंड है, सोच रहा है, तो सोचने के लिए भी आपके पास एक तरीके से अच्छी हेल्थ चाहिए, कि आपका
माइंड उस मटेरियल को बेहतर तरीके से याद कर सके। अगर आपका माइंड ही पुअर हेल्थ पर है तो आप उसको अच्छे से डिलीवर या उस मटेरियल को अच्छे से याद नहीं कर सकोगे, मेमोराइज नहीं कर सकोगे अपने माइंड में। आपके पास आ गया स्टेज ऑफ एज ऑफ द लर्नर। ठीक है, आपको मैंने पिछले उसमें भी स्लाइड में बताया कि एडोलेसेंस जो है वो एक अच्छी स्टेज होती है। इसी तरीके से एडोलेसेंस जो है वो आपके पास एक अच्छी स्टेज होती है किसी चीज़ को याद करने के लिए, ना कि एडल्टहुड, क्योंकि एडल्टहुड में आप इतनी मेमोराइजेशन नहीं कर सकते, इतनी अच्छी मेमोरी नहीं रहती है आपकी। इसी तरीके से मेच्योरिटी, वेरी यंग चिल्ड्रन कैन नॉट रिटेन और रिमेंबर कॉम्प्लेक्स मटेरियल। अब आपको एज अ टीचिंग में भी आपको कहा जाता है कि कोई भी आपके पास मटेरियल हो तो आप उसको इजी टू कॉम्प्लेक्स लेकर जाओ, ना कि उसको कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स बना दो। तो आपको कहा जाता है कि कुछ भी आपको याद कराना हो तो आप उसको इजी फॉर्म में करवाओ ताकि बच्चा अच्छे से याद कर सके। इसी तरीके से विल टू रिमेंबर, यानी कि आपकी विलिंगनेस देखी जाती है कि आप कितना अच्छे से उसको हेल्पफुली याद कर सकते हो, अपने रिटेन कर सकते हो अपने माइंड में, कितना अच्छा उसको स्टोर कर सकते हो अपने माइंड में। इंटेलिजेंस, मोर इंटेलिजेंट पर्सन विल हैव बेटर मेमोरी मोर दैट दी डल पर्सन। अब इसी तरीके से आपके पास आ गया कि आपके इंटेलिजेंस कितनी काम करती है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, या आपकी हर पर्सन की अपनी अलग इंटेलिजेंस होती है। कोई मिडल में होता है, कोई हायर पर होता है, कोई थोड़ा लो एवरेज होता है, बिलो एवरेज होता है। तो हर किसी की मेंटेलिटी अलग होती है। इसी तरीके से इंटरेस्ट, इफ अ पर्सन हैज मोर इंटरेस्ट ही विल लर्न एंड रिटेन बेटर। अब आप इसी तरीके से आप देखो, कोई आप चीज़ बार बार रिपीट करवा रहे हो बच्चे को तो वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है। तो इसमें यही बात हो रही है कि अगर आप अच्छे से उसको एक्टिवली परफॉर्म करोगे तो आपका बच्चा जो है वो एक्टिव होकर उसको बेहतर तरीके से याद रख सकेगा। इसी तरीके से लास्ट स्टेज आप देखें तो आपके पास है स्लीप और रेस्ट। स्लीप और रेस्ट इज इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग। स्ट्रेंथ कनेक्शन इज द ब्रेन एंड हेल्प फॉर क्लियर मेमोरी। अब आप इसी तरीके से देखें, आप जितना लोड डाल देंगे अपने ऊपर तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो आपका रेस्ट करना और स्लीप करना बहुत ज़रूरी है लर्निंग के बाद, क्योंकि वो एक आपको फ्रेश माइंड देता है और आपको एक क्लियर माइंड देता है कि आपने किस तरीके से अपनी स्टडी को कनेक्शन देना है हर चीज़ से और उसको रिमेंबर करते हुए अपने दिमाग में स्टोर कर देना है। ये आपका कंक्लूजन आ गया। अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा है उसके हिसाब से हमने कंक्लूजन बना दिया कि हमने स्टेप वाइज क्या क्या काम किए हैं। ये आपके पास कुछ रेफरेंसेस हैं और थैंक यू सो मच टू आप मेरा लेक्चर के लिए।